हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठोसों में अपूर्णता या दोष। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में आपस में जुड़े होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये हमारा कोई सॉलिड है, तो इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस। अब इसके नीचे आप लोगों को पता है क्या आ जाएगा, बी माइनस, यहां पे आ जाएगा ए प्लस, यहां पे बी माइनस एंड यहां पर ए प्लस, फिर यहां पर बी माइनस, यहां पर ए प्लस, यहां पर बी माइनस एंड यहां पर ए प्लस। फिर नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस, ए प्लस, यहां पे बी माइनस एंड यहां पर ए प्लस। तो अब आप इसमें क्या फाइंड कर रहे हो, आप लोगों को पता ही है कि इसमें ए और बी यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव हर अंतराल के बाद बार बार एक निश्चित ज्यामिति में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमें पता है ये ए अपने चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, तो बी माइनस से घिरा हुआ है, तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। लेकिन जब इन्हीं अणु, परमाणु या आयनों में से किसी भी एक में कोई स्थान खाली हो जाता है या परमाणु जो है वो अणु, परमाणु, आयन वो बाहर निकल जाता है, तो उस ठोस में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। सपोज करो यहां पर क्या हुआ, ए प्लस बाहर निकल गया। अब अगर यहां पर ए प्लस बाहर निकल गया तो क्या ये ठोस की पूरी रेगुलर अरेंजमेंट बची क्या, तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बची। क्यों? क्योंकि यहां पर ए प्लस बी माइनस आ रहा है। हमें पता है इस बी माइनस के नीचे क्या आना चाहिए था, ए प्लस आना चाहिए था। लेकिन क्या यहां पर ए प्लस है, तो ए प्लस नहीं है। तो यानी कि इसकी जो क्रमिक व्यवस्था है, जो रिपीटेशंस है, वो जो है क्या हो गया, हमारा अपूर्ण हो गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कहते हैं कि सॉलिड में क्या हो गया, हमारा दोष उत्पन्न हो गया है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब कोई अणु, परमाणु या आयन किसी अपने निश्चित स्थान से बाहर निकल जाता है या वो स्थान खाली हो जाता है, तो उसकी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स कहते हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या होगी, तो थ्योरी क्या हो जाएगी, किसी क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से, पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। क्लियर है? किसी क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन, जरा सा भी विचलन हो गया तो जो ठोसों में क्या हो जाएगा, दोष, अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जो दोष होता है ये दो प्रकार का होता है। तो मैं अगर आप लोगों को आगे थ्योरी बताऊं तो दोष दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से उत्पन्न होता है, दो प्रकार का होता है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले को बोलते हैं हम बिंदु दोष, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट्स। अब मैटर यह है कि बिंदु दोष क्या होता है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को एक रेगुलर अरेंजमेंट अभी बोर्ड पे ऐसे वाली ये बनाई थी, अगर इसमें किसी बिंदु, सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, किसी पॉइंट के चारों तरफ उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। किसी क्रिस्टल में किसी बिंदु यानी कि परमाणु, अणु या आयन, कोई एक परमाणु, अणु या आयन के चारों ओर उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो जो मैंने अभी आप लोगों को एक वो
ड्राइंग बनवाई थी वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिंदु दोष का हो सकता है। इसकी थ्योरी क्या आ जाएगी हमारी, तो अगर थ्योरी की बात करें तो क्रिस्टल में किसी बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर नियमित व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्लियर हो क्या? मैं आप लोगों को यहीं पे बता दे रहा हूं, दूसरा जो हमारा आना है इसी के अंदर, जो इस दो प्रकार के अंदर जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमारा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन रेखीय दोष समझा दे रहा हूं। फिर भी रेखीय दोष क्या होता है, तो किसी बिंदु में पूरी की पूरी एक लाइन का आवर्त का गायब हो जाना। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल की ये स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर में सपोज करो ये पूरी लाइन ऊपर तक जहां तक जा रही है, वो अगर पूरी की पूरी लाइन ही, पूरे के पूरे बिंदु ही गायब हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। पूरी एक रेखा के अंदर सारे के सारे अणु परमाणु या आयन के अंदर जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे आप लोग ज्यादा इस पे फोकस ना करें, हम बिंदु दोष में ही आगे पढ़ते हैं। बिंदु दोष जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिंदु दोष। तो आगे क्या है, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? तो बिंदु दोष 3 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इसके अंदर आप लोग इस तरीके से बना लें, फिर इसके बाद समझाता हूं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाई कर लो, स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा होता है अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। और तीसरा जो होता है हमारा एस्टाइकियोमेट्री दोष, एस्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है? स्टाइकियोमेट्री दोष, एस्टाइकियोमेट्री दोष एंड अशुद्धता दोष, 3 प्रकार के हो गए। पहले आप लोग ये क्लियर करो, क्योंकि हम पहले आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस पे रहेगा, स्टाइकियोमेट्री दोष होता क्या है। तो जो स्टाइकियोमेट्री दोष में पहले स्टाइकियोमेट्री की बात करें तो किसी अणु परमाणु या आयन का निश्चित अनुपात में होना, एक निश्चित रेशो में होना ही क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री होता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, जो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न रिपीटेशन हो रहा है, उसमें जितने धनायन हैं उतने ही ऋणायन हो, तो क्या हो गया, धनायन की संख्या बराबर हो गई, ऋणायन की संख्या बराबर हो गई। तो इसी रेशो को हम क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। दोष नहीं बोल रहा हूं मैं, कि किसी धनायन या ऋणायन का निश्चित संख्या होना, उससे संख्या रेशो होना स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। तो पहले थ्योरी करते हैं, हेडिंग डालो आप लोग, स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, तो क्या होता है, वे दोष जिसके
कारण परमाणु, जिसके कारण परमाणु नहीं क्रिस्टल, क्रिस्टल में धनायनों या ऋणायनों का अनुपात निश्चित रहता है स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। निश्चित रहता है तो वे दोष जिसके कारण क्रिस्टल में, किसी क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन का अनुपात निश्चित रहता है, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। या तो निश्चित रहे या चेंज ना हो तो उसे हम स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे मैं नॉर्मली आप लोगों को एक एग्जांपल समझा रहा हूं, उससे ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सपोज करो ये हमारा ए है प्लस में, ये हमारा बी माइनस हो गया, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, इतना हम लेके चलते हैं। क्लियर? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। सो क्या हुआ? अब अगर आप इसमें फाइंड करें तो आप लोग फाइंड कर रहे हो जो ए की संख्या है 1 2 3, 3 ऊपर तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस पूरे क्रिस्टल में देखें तो इस पूरे क्रिस्टल में जो धनायन है, धनायन की संख्या भी कितनी है 10 है, ऋणायन की संख्या भी कितनी है 10 है। अब इनका रेशो क्या हो गया आपस में? रेशो तो हो गया बराबर। क्लियर? रेशो क्या हो गया 10, रेशो 10, 10 ए प्लस हो गए 10 बी माइनस हो गए। नॉर्मली बात कर रहे हैं। अब सपोज करो कि इस क्रिस्टल में अगर ये ए पॉजिटिव निकल जाए, ए पॉजिटिव निकल जाए यानी कि इस वाले स्थान से ए पॉजिटिव गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन क्या ये स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाएगा? सोचो। तो ये स्टाइकियोमेट्री दोष नहीं कहलाएगा। क्यों? ए पॉजिटिव के गायब होने की वजह से जो हमारा ए पॉजिटिव है ये कितना बच जाएगा 9 और ये कितना बच जाएगा 10। और अभी स्टाइकियोमेट्री दोष क्या है कि क्रिस्टल में किसी भी हालत में धनायन और ऋणायन का मान यानी कि अनुपात जो होता है वो निश्चित होना चाहिए। तो अब क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक बी माइनस भी अपने स्थान से क्या हो जाए? गायब हो जाए। तो जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं? अपने स्थान को रिक्त कर देते हैं तो उस दोष को हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। अब यहाँ पे धनायन की संख्या ए प्लस उतनी बची 9, ऋणायन की संख्या भी कितनी बची? सेम बची 9। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। इसी में मैं थोड़ा और आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूं, दोनों कॉन्सेप्ट इसी को ला रहा हूं। ये जो केस होता है, इस वाले केस को जब समान संख्या में परमाणु यानी कि धनायन और ऋणायन बाहर होते हैं तो इस दोष को हम बोलते हैं शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्लियर हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी दोष बोलते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा पढ़ाऊंगा फिर उस पे आते हैं, फ्रेंकेल दोष भी पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। तो जो ये स्टाइकियोमेट्री दोष होता है यह 2 प्रकार का होता है। तो स्टाइकियोमेट्री दोष यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है शॉर्टकी दोष और नंबर 2 है फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल या फ्रेंकिल दोष। ठीक है, फ्रेंकिल दोष। तो शॉर्टकी दोष करते हैं हम लोग, हेडिंग डालो शॉर्टकी दोष।
शॉटकी दोष। तो क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन अपनी सामान्य स्थिति से लुप्त होकर रिक्तिका वॉइड्स बोल रहे हैं हम, वॉइड्स का निर्माण करते हैं, तो इसे शॉटकी दोष कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसमें और थ्योरी आनी है, 1 मिनट समझो पहले। फिर से हमें बार बार सेम ड्राइंग को बनाना है। मैं 4 बना रहा हूं, आप लोग 5 करके बना लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सपोज करो ये हमारा क्रिस्टल है, इंक भी खत्म हो गई है, सो वेट करो, अभी करेंगे। अब ये जो है क्रिस्टल जो है NaCl की स्ट्रक्चर है, सपोज करो। अब हमें पता है NaCl का सूत्र क्या होता है, Na+ होता है, Cl- होता है। अब NaCl+ में यहाँ पे Na+ हो गया, यहाँ पे Cl- हो गया, यहाँ पे Na+ हो गया, यहाँ पर Cl- हो गया, यहाँ पे Na+, यहाँ Cl-, Na+, Cl-, यहाँ Na+, Cl-, Na+, Cl-, क्लियर? यहाँ Na+, Cl-, Na+ एंड Cl-, क्लियर? अब इसमें क्या हुआ, सपोज करो यहां से ये Na+ गायब हो गया, इस वाले बिंदु से हमारा क्या हो गया, Na+ गायब हो गया, और साथ में जो है इस वाले किसी बिंदु से, सपोज करो यहां से हमारा कौन गायब हो गया, हमारा Cl- गायब हो गया, Cl- यहां से गायब हो गया। तो जब किसी क्रिस्टल में क्या होता है, धनायन या ऋणायन, यानी कि धनायन तथा ऋणायन अपनी स्थान से क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और लुप्त होकर जो लुप्त होने के बाद जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। धनायन तथा ऋणायन लिख लो, धनायन तथा ऋणायन के कारण हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि जब समान संख्या में यहां से पॉजिटिव आयन बाहर निकल गए, समान संख्या में यहां से नेगेटिव आयन निकल गए। अब पहली बात तो ये 2-3 बातें क्लियर करते जाओ, लिखते जाओ कि जो शॉटकी दोष पाया जाएगा किस में पाया जाएगा, आयनिक ठोसों में पाया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, शॉटकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है, क्लियर? आगे अगर हम बात करें कि ये जो शॉटकी दोष है, ये क्या हो रहा है, समान संख्या में जब पॉजिटिव और निगेटिव बाहर हुए तो क्या इस ठोस की न्यूट्रलिटी यानी कि विद्युत उदासीनता बनी रहेगी? तो आंसर आएगा हाँ। सपोज करो अगर यहां से Cl- गायब नहीं होता और यहां से केवल Na+ गायब हो जाता, तो इस क्रिस्टल में क्या होता, Na+ की संख्या कम हो जाती, Cl- की संख्या ज्यादा हो जाती, और Cl- की संख्या ज्यादा होने के कारण ये ठोस जो होता हमारा ऋणायनिक ठोस हो जाता, ठीक है, ऋणावेशित ठोस हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों जो है समान रूप से गायब होते हैं, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होते हैं, इसलिए क्या होती है, ठोस की विद्युत उदासीनता, ठोस की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, ठोस की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इसे आप लोग ड्राइंग को उतारना। अब अगर मैं आगे बात करूं तो क्या हो रहा है इस ठोस में पहले जो अणु परमाणु या आयन है उसमें से क्या हो रहा है, या तो धनायन कम हो रहा है और ऋणायन कम हो जा रहा है, यानी कि जो आयन है वो अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। अब जब ये रिक्त स्थान किया तो पहले से ठोस का कुछ घनत्व होगा,
वो घनत्व किसकी वजह से होगा, उसके मास की वजह से होगा। तो ये क्या होता है, अब नॉर्मली हम बात करें कि ठोस का कोई अपना घनत्व होता है। अब अगर इसमें से कोई अणु, परमाणु या आयन गायब हो गया, तो गायब होने की वजह से ठोस का क्या होगा, पहले की तुलना में घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो इसका घनत्व जो हो जाएगा क्या होगा, घनत्व कम हो जाता है। तो आई थिंक आपको शॉर्ट की दोस्त में यही सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद KCl हो जाएगा, इसके बाद AgBr हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फ्रैंकिल दोष। अब अगर हम फ्रैंकिल दोष की बात करें तो फ्रैंकिल दोष में क्या होता है, सपोज करो ये हमारा एक क्रिस्टल है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रक्चर का ए भी है, A प्लस और B माइनस टाइप का इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे A प्लस आएगा, यहां पर B माइनस, A प्लस B माइनस, यहां B माइनस, A प्लस, A प्लस, यहां B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस, यहां B माइनस, यहां A प्लस, B माइनस एंड A प्लस। ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है किसी क्रिस्टल का। अब फ्रैंकिल दोष में क्या होता है, फ्रैंकिल दोष में कोई अणु, परमाणु या आयन क्या करता है, सपोज करो ये A प्लस है, ये अपने स्थान को ये भी छोड़ता है, जैसे शॉटकी दोष में होता है। लेकिन शॉटकी दोष में क्या होता है, वो स्थान को छोड़ता है, साथ में निगेटिव भी छोड़ता है। इसमें क्या होता है, ये अपने स्थान को छोड़ेगा और ये किसी अंतराकाशी में, जैसे ये 4 क्रिस्टल है, इनके बीच में कुछ वॉइड्स होगा ना, रिक्त स्थान, रिक्तिका होगी पहले से 1 2 3 4, इन चारों के बीच में रिक्तिका दिख रही है। इस स्पेस में जाकर ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल समावेशित हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यानी कि इस प्रकार के फ्रैंकिल दोष में क्या होता है, जो अणु, परमाणु या आयन जो होता है, जो आयन होता है, वो अपने मूल स्थान को छोड़ देता है, पॉइंट को, और मूल पॉइंट को छोड़ के क्या होता है, जो उसकी स्पेस होती है कहीं भी इंटर स्पेस में जाकर क्या हो जाता है, वहां पर बैठ जाता है। क्लियर। अब इसकी वजह से इसमें क्या होता है, इस दोष को हम क्या कहते हैं, जिस पॉइंट से ये खाली होता है, जाता है, उसको तो हम क्या कह देंगे, बिंदु दोष या जालक दोष, ठीक है, कह देते हैं। अब क्लियर हुआ। अब इसमें हम आगे अगर पॉइंट की बात करें तो क्या इस ठोस में यानी कि फ्रैंकिल दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि A प्लस अपने मूल स्थान को छोड़ रहा है जहां पर होना चाहिए था, लेकिन मूल स्थान को छोड़ने के बाद वो गायब नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं जाकर स्पेस में, इंटर स्पेस में कहीं जाकर अंतराकाशी स्थान में बैठ रहा है, और वहां बैठने के कारण उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। पॉइंट क्लियर। अब तुम लोग ये कह सकते हो कि जब शॉटकी दोष और फ्रैंकिल दोष दोनों सेम है, ये भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है, जब दोनों सेम हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो फ्रैंकिल दोष होता है, जो ये पाया जाता है बड़े क्रिस्टल्स में, जिनमें धनायन और ऋणायन के बीच का गैप जो होता है जब ज्यादा होता है, जब धनायन और ऋणायन के बीच का गैप यानी कि स्पेस, रिक्तिका बड़ी होती है, तब फ्रैंकिल दोष का निर्माण होता है। शॉटकी दोष में क्या होता है, उनके बीच का जो Na प्लस और Cl माइनस जो होती है, ये छोटे होते हैं, इनका जो आकार होता है कम होता है। तो इसके बारे में हम थ्योरी लिखनी शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली बात करें तो यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई लघु आयन अपने मूल या अपने वास्तविक स्थान से विलुप्त या लुप्त कर लो, वास्तविक स्थान से लुप्त होकर
होकर रिक्तिका का निर्माण करते हैं या निर्माण करता है तथा अंतराकाशी में जाकर अंतराकाशी में चला जाता है। क्लियर हुआ? तो यह दोस्त कब उत्पन्न होता है? तो तब उत्पन्न होता है जब कोई लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर रिक्तिका का एक तो यहां पे निर्माण कर दिया तथा कहां पे चला जाता है? अंतराकाशी में चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। क्लियर हुआ? अब इसकी वजह से क्या होगा, इस क्रिस्टल की बात करें तो यह भी किसमें होता है? आयनिक ठोसों में ही होता है। फ्रैंकिल दोष किसमें होता है? तो आयनिक ठोसों में होता है। क्लियर होता है? ये भी आयनिक ठोसों में होता है। घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो घनत्व पर कोई प्रभाव या घनत्व परिवर्तित नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। क्लियर? अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा ZnS, जिंक सल्फाइड हो जाएगा। जिंक सल्फाइड के बाद जो अगला हमारा हो सकता है AgCl हो सकता है। देख सकते हो Ag का और Cl का, Ag बहुत बड़ा है, Cl छोटा है उसके मुकाबले, AgI, AgBr इसमें भी होगा। क्लियर? तो ये हमारा फ्रैंकिल दोष। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। काफी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो। ओके, धन्यवाद।